मदीने की सरजमीन मेरे आका का एक दीवाना, अरे दीवानों बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका का एक दीवाना है, एक मस्ताना, एक फरजाना, नबी का प्यार करने वाला मेरे मुस्तफ़ा का सिया भी है। जिस रास्ते से मदीने के ताजदार आमना के लाल का गुजर होता था, जिस रास्ते से नबियों के सरदार फातिमा के बाबा हसनैन के नाना सैयदुल अंबिया का जिस रास्ते से गुजर होता था, मेरे नबी का एक सिया भी है। हुजूर को जैसे ही आते हुए रास्ते से देखता, मेरे आका को देखते ही ज़मीन पे लौटना शुरू कर देता था। जमीन पे लौटना शुरू कर देता था। अपने कपड़ों पर धूल डालता, बालों को बखेरता, बालों में धूल डालता। मेरे मुस्तफ़ा के यार, मेरे मुस्तफ़ा के सियाबी का ये अंदाज। अच्छा, हजरत उमर सरकार के साथ थे एक बार, और वही अंदाज उस दीवाने का दीवाने का वही अंदाज मेरे मुस्तफ़ा के सियाबी हजरत उमर सरकार के साथ में है। वही अंदाज देखा तो हजरत उमर बड़ा तेजी के साथ जलाल में आ जाते थे। बड़े जलाली सियाबी का नाम है हजरत उमर फारूक आज़म। कोई अदना सी मेरे मुस्तफ़ा की शान में लगता था कि गुस्ताखी कर रहा, हजरत उमर फौरन तड़प जाते थे। हजरत उमर फौरन तड़प जाया करते थे। तो हजरत उमर ने देखा कि ये शायद मेरे नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, मेरे नबी की बारगाह में शायद गुस्ताखी कर रहा। सरकार उमर फारूक आज़म बोले ये क्या तरीका बना रखा है, क्या कर रखा है तुमने अपने जिस्म पे? हुजूर को देखा है, फौरन जिस्म पे धूल डालता है, बाल इधर उधर करता है, बाल बखेरता है। बात क्या है, माजरा क्या है? सरकार के बारगाह में हजरत उमर की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो मेरे नबी के सियाबी कहते हैं, उमर फारूक आप क्या समझते हो, मैं हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी करता हूँ, मैं नबी की शान में बेअदबी करता हूँ? ना 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 उमर, हरगिज नहीं, ना ना उमर, नहीं नहीं, बल्कि हमारा अकीदा तो कुछ और है मदीने वाले से। ए उमर, माजरा ये नहीं है, मैं नबी की बेअदबी के तौर पे नबी की शान को घटाने के लिए ऐसा करता हूँ। ना ना उमर, ये बता मैं ये जो अंदाज करता हूँ अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पे, अपने ज़मीन पे लौटना शुरू करता हूँ, उमर बताओ तो सही, जिस वक्त में मेरा ये अंदाज होता है तो हसनैन के नाना का क्या अंदाज हुआ करता है? जरा जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत के बाबा का, दोनों जहान के कायनात के नबी का अंदाज क्या होता है? जनाबे उमर कहते हो साइल पूछने वाले, ये अंदाज जब पूछ रहा है मुस्तफ़ा क्या करते हैं? मुस्तफ़ा मुस्कुरा देते हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुरा देते हैं। मेरे नबी के यार की बात सुनो, वो कहते हैं कि बस उमर उसी एक मुस्कुराहट की वजह तो है जो मैं ज़मीन पे लौटना शुरू कर देता हूँ। वो सहाबा का तरीका क्या था लोगों? एक अंदाज ये था कि एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये कि जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करो मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सियाबी रसूल, वो मेरे आका के दीवाने, मस्ताने फरजाने का अंदाज ये कि कायनात का दूल्हा मना का लाल राजी हो जाए। मुस्तफ़ा के सहाबा का तरीका है, अंदाज ये था। सरकार गौस पाक की महफिल, गौस की महफिल में आए, सरकार गौस पाक की बात हो, जरा जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैं फौरन अपने मौजू की तरफ सरकार गौस पाक की बारगाह में आ रहा हूँ, जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह। आज हम भी दुनिया में रह रहे हैं, हमारे गौस पाक भी दुनिया में रह के गए। गौस पाक की बड़ी शानें हैं,
बड़ी इज्जतों से अल्लाह ने नवाजा सरकार गौस पाक को। हज़रत सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सरकार गौस पाक फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं गौस पाक बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन है। गौस पाक बच्चों के दरमियान एक मैदान में खेल रहे हैं। 4 साल की उम्र है। कितनी? 4 साल की। जरा जोर से बोलकर दिखाइए। 4 साल की उम्र है सरकार गौस पाक की। ये पैगाम मैं देने जा रहा हूं, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए। जिस गौस की महफिल में आए हो उस गौस की महफिल से आरिफ रजा कुरैशी की जबान के जरिए गौस पाक का ये फरमान लेकर जाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहोगे, और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी में उठाए जाओगे। सरकार गौस पाक के गुलामों में उठाए जाओगे, कामयाबी मिलेंगी आपको। जरा जी लगाकर तड़प के बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह, और तड़प के बार बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये ऊपर जो आप बैठे हैं यहाँ आ जाएंगे अगर तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ये बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है माहौल। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, या कुर्सी उठा के आगे ले आइए, कुर्सी उठा के अपनी अपनी आगे ले आइए, थोड़ी थोड़ी कुर्सी आगे लाइए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बहुत लंबा फासला है। हाँ, जंग तो एक जमाने से है, अब फासला भी हो रहा है। जी लगाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, और जी लगाकर सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग जाना चाह रहे हैं ना वो चले जाएं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। इंशाअल्लाह आगे जितनी भी आगे बढ़ती रहेगी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, मजा आता रहेगा। जो जाएंगे पछताएंगे एक वक्त तक, बरसों तक पछताएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पछताएंगे इसलिए कि गौस की महफिल छोड़ के जा रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर बात यह है कि मैं अपने आका का जिक्र करता हूँ, सरकार गौस पाक का जिक्र करता हूँ। हाँ, इंशाअल्लाह मजा आएगा मोहब्बत के साथ। कहते हैं या रसूलल्लाह, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। 4 साल की उम्र है सरकार गौस पाक की। कितनी? बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन है। 4 साल की उम्र है सरकार गौस पाक बच्चों के दरमियान में है। एक बुजुर्ग का गुजर हो गया, बुजुर्ग जा रहे हैं, उन्होंने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम किया, सलाम किया बुजुर्ग ने। बच्चों ने जवाब दिया। जैसे ही सरकार गौस पाक के कानों में आवाज आई, सरकार गौस पाक पलटे, सरकार गौस पाक ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा आपने जब सलाम का जवाब दिया, बुजुर्ग कहने लगे सरकार गौस पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, अभी बचपन का दौर है ना सरकार गौस पाक की, बच्चे तुमसे मैंने एक बार मैंने सलाम किया, आपने जवाब 2 बार दिया। मजा आएगा इंशाअल्लाह। बाहर आएंगी तड़प के बोले या रसूलल्लाह। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 2 बार जैसे ही जवाब सरकार गौस पाक का सुना, वो बुजुर्ग कहने लगे मैंने तो 1 बार बच्चे सलाम किया था, आपने 2 बार उसका जवाब क्यों दिया है? मेरे तेरे गौस शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी सरकार गौस पाक ने फरमाया आइए मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ। सरकार गौस पाक उन बुजुर्ग को एक टीले पर, एक पहाड़ी पे लेके गए, बस्ती की तरफ को नजर डाली। बोले देखो उस बस्ती की तरफ। बोले क्या देखो? बोले बस्ती की तरफ देखो, फुला कबीले फुला शहर पे फुला जगह पर एक मकान नजर आता है। बोले हाँ नजर आता। बोले कुछ पहचाना? बोले मेरी समझ से बाहर है। बोले याद करो अब से 4 साल पहले तुम इस रास्ते, इस बस्ती से, एक रास्ते से इस मकान के सामने से गुजरे थे, तुमने 4 साल पहले सलाम किया था, तुम्हें अंदर से सलाम
का जवाब नहीं मिला था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, जश्न गौसुल वरा में आकर गौसुल वरा की महफिल से पैगाम लेकर जाने वालों, सुनो सुनो, ये सरकार गौसे पाक के बचपन का जमाना है, बचपन का आलम है, कमसनी का आलम है, 4 साल उम्र है सरकार गौसे पाक की। कितना शऊर अल्लाह ने अता फरमाया है, कितना शऊर, कितनी बुलंदियां, कितनी इज्जतें अता फरमाई सरकार गौसे पाक ने। फरमाया ओ बाबा जी, आपका इस बस्ती से गुजर हुआ था, आपने सलाम किया था? बोले हाँ किया था। बोले क्यों किया? बोले इसलिए किया था, सैयदों के दरवाजों से मेरा गुजर हो रहा था, सैयदों के दरवाजे से मेरा गुजर हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया, सैयदों के दरवाजे से गुजर रहा हूँ, सलाम कर लो, अल्लाह की बरकतें मुझे मिल जाएंगी, सैयदों का फैज हासिल हो जाएगा। सरकार वो से पाक फरमाते, मान मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे बाबा जी, आपका गुजर जब मेरे घर के पास से हुआ, मेरे घर में उस वक्त में कोई मर्द मौजूद नहीं, सिर्फ तन्हा मेरी माँ थी। वो माएं बहनें गौर से सुने, जो बेपर्दा घूमती हैं, बाजारों में जाती हैं, अय्याशियां करती हैं इधर उधर, अल्लाह अकबर कबीरा, पर्दे का इंतजाम नहीं, पर्दों का इंतजाम नहीं, मेरी माएं बहनें घरों से निकल के उधर उधर जाती हैं, दुनिया के चक्कर में लगी रहती, गैर महरम से बातें करती हैं। लेकिन मेरे गौसी महफिल में आके पैगाम लेकर जाओ। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ओ बाबा जी, आपका गुजर जब उस रास्ते से, उस गली से, मेरे घर के पास से हुआ था, उस वक्त में मेरी माँ घर में तन्हा थी, मैं अपनी माँ के शिकम में उस वक्त मौजूद था, मैंने आपको पहचान भी लिया था, मैंने आपके सलाम का आवाज, सलाम की आवाज को भी कानों से सुन रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक फरमाते, ए बाबा जी, एक सलाम आज का है, एक सलाम आज से 4 साल पहले का है, इसलिए मैंने जवाब दिया है। मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ ने आपको सलाम का जवाब नहीं दिया था। बाबा जी बोले क्यों नहीं दिया? बोले इसलिए मेरी माँ सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, जायदा है, वलियों की माँ, वली की माँ, गौस की माँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पैगाम लेके जाओ मिर्जापुर, जिंदा दिल मिर्जापुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करने वालों, सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि मैं अपनी माँ के पेट में आवाज को आपकी सुन लिया था, मैंने पहचान भी लिया था, लेकिन जुस्तजू में था आपसे कहीं मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। आज मुलाकात हो गई है, मैंने अपनी माँ के जवाब वाला पार भी उतार दिया है और आज वाला जवाब भी अता किया है। मेरी माँ ने इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दिया था कि मेरी माँ के लिए तुम खैर महरम हो, खैर महरम के लिए जायज नहीं कि औरत का सलाम दे या उसे जवाब दे। सबसे आला हमारा नबी, मेरे नबी के नसब में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं, मेरे नबी के नवासों में, मेरे नबी के पोतों, मेरे मुस्तफ़ा के बेटों में। ये सरकार से पाक बड़ी शानों वाले, ये अदाए दस्तगीरी, ये अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और जी लगाकर सुभान। अच्छा बात आगे बढ़ाई जाए, मजा आ रहा आपको? अब मैं मुस्तफा में आकर मजा नहीं आए तो बात बेकार। अच्छा लग रहा है आपको? जरा जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह।
और सरकार गौस पाक के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। आज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है सरकार गौस पाक कि महफिल में यहाँ बैठे हैं हम और नाम लेते हैं सरकार गौस पाक। सरकार गौस पाक बड़े जलाली अल्लाह के वली हैं। सरकार गौस पाक बड़े जलाली वली हैं। सरकार गौस पाक का नाम अगर कोई बेवुजू ले लेता था तो फौरन चल जाता था। सरकार गौस पाक का नाम अगर बगैर वुजू के कोई ले लेता था वो जल जाता था। अल्लाह का शुक्र है आज हम पर जो सरकार गौस पाक का नाम हम वुजू में हों तब लें तब भी नहीं जलते हैं, और नापाक हो तब भी लें तब भी नहीं जलते हैं। ये बात कोई मामूली नहीं। सरकार गौस पाक के बड़े बेटे सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल जीलानी आप फरमाते हैं कि बाबा जान का नाम एक शख्स ने बगैर वुजू के ले लिया, मैंने देखा उसे फौरन जल के खाकिस्तर हो गया। सरकार गौस पाक के बेटे फरमाते हैं कि फौरन जल गया। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद मैंने देखा कि एक शख्स ने, ऐसे इंसान ने नाम लिया जो पाक भी नहीं था और वो नहीं जला। तो मैंने, सरकार गौस पाक के बेटे कहते हैं कि मैंने बाबा जी की ये दो करामतें देखी। मैंने देखा कि सरकार गौस पाक का नाम एक ने बगैर वुजू के लिया, फौरन जल गया। बड़ा जलाल था ना सरकार गौस पाक के अंदर। हाँ, जला दिया करते थे और जलने वाला वाक़या कई जगह पर है। और गौस पाक की आवाज कितनी बुलंद थी, 70-70 हजार, 1-1 लाख, 80-80 हजार के मजमे में तकरीर करते थे सुभान अल्लाह। और ये माइक नहीं थे पहले माइक नहीं थे ये जो आज हम माइक के जरिए करते हैं। कई हजार का मजमा था। अच्छा, मोहब्बत के साथ जी लगाकर बोल दें एक बार यार तो आपके बेटे आप फरमाते हैं कि मैंने देखा बाबा जान की बारगाह में एक शख्स आया जो बगैर वुजू के सरकार गौस पाक का नाम लिया, उसने वो जल गया। और उसके बाद देखा कि नापाक आदमी सरकार गौस पाक का नाम ले रहा है, वो नहीं जला। मैं ताज्जुब में पड़ गया। फिर मैंने बाबा जी की बारगाह में, अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, बाबा जान मैंने देखा आपका नाम एक शख्स ने लिया बगैर वुजू के, वो जल गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने एक शख्स को देखा आपका नाम नापाकी की हालत में भी वो ले रहा है, मगर वो उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो सरकार गौस पाक ने फरमाया, बेटे जी मामला यही है, अल्लाह ने मुझे बड़ा जलाल अता फरमाया है। जो मेरा नाम बगैर वुजू के भी ले लेता वो जल जाता था, बात यही है। तो बाबा जान फिर वो शख्स जिसने आपका नाम नापाकी में लिया उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद देखा। अब जरा मोहब्बत के साथ आप तड़प के बोल दें तो मैं आपको दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर देखना चाहते हो तो जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आपके गौस के प्यारे बेटे जनाबे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ जीलानी यहाँ फरमाते, बाबा जान उस शख्स का क्या बनेगा जिसने आपका नाम नापाकी में लिया, कोई उसका असर उस पे नहीं पड़ा। बेवुजू वाले को जला दिया, लेकिन नापाक ने आपका नाम लिया, उस पे असर नहीं हुआ है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ए बेटे जी बात यही है, माजरा यही है, लेकिन एक दिन नाका के दामा, बेशक वाह वाह, बहुत खूब। आप लोग बिल्कुल सुस्ती के साथ बैठे, थोड़ा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदे कौनैन नबियों के ताजदार, दामादे पैगंबर खुदा, फातह खैबर अली हैदर मुश्किल कुशा, दादाजी मेरे ख्वाब में आए, आके मौला अली ने आके मुझसे कहा, ए अब्दुल कादिर जिस तरीके से तुम्हारा जलाल मौजूद है, यही तरीके से अगर तुम नबी की उम्मत को जलाते रहोगे, जलाल में आके उन्हें जलाते रहोगे, तो फिर ये तुम्हारी उम्मत मुस्तफ़ा तुमसे कैसे फायदा हो इस्तिफादा हासिल करेगी। तुम्हें बड़ा दीन का काम करना है, तुम्हें नबी की सुन्नतों को भी, सुन्नतों की हिफाजत करना है, दीन फैलाना है, तुम्हें लोगों को मुसलमान बनाना है, नबी जाने नबी ये कौनैन का दीन लोगों तक फैलाना है। हे अब्दुल कादिर ये जलाल खत्म करो। बाबा जान दादा हुजूर ने इतना कहा, मैंने कहा दादाजी
फिर ये कैसे होगा? सरकार वो से पाक फरमाते मैंने अर्ज किया दादा जान मौला अली 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 की बारगाह में मैंने अर्ज किया दादा जान फिर ये जलाल मेरा कैसे खत्म होगा? मौला अली ने फरमाया ओ अब्दुल कादिर मेरे पास आओ बेटे जी, मेरे पास में आओ। बात लफ्फाजी की नहीं है, बात सिर्फ ऐसी नहीं ज़बानी नहीं। आरिफ रजा कुरैशी जो बोलेगा, अहमद रजा के फैजान से बोलेगा, जो बात होगी दलील के साथ होगी, मामूली बात नहीं है। लोगों सरकार अब्दुल रज़ाक आपके बेटे फरमाते मैं माजरा सुनता रहा आका। दादा जब मेरे बाबा हुजूर ने फरमाया दादा जान जनाबे मौला अली मेरी बारगाह में आए, मेरे पास में आए। आने के बाद में कहने लगे ओ बेटे जी तुम्हें करना ये है कि मेरे पास में आओ, अपनी ज़बान को मेरे मुंह में दाखिल करो। बेशक बाबा तब का बोलो सुभान अल्लाह और जी लगा कर तलब के बोल दो या रसूलुल्लाह। मौला अली ने अपनी जबान मेरे मुंह में रखी और फरमाया ओ अब्दुल कादिर इस जबान को ऐसे चूस लो जैसे बच्चा टापी को चूसता है। मैंने चूसना शुरू किया, एक बार चूसा, मौला अली फरमाए और चूसो। मैंने दोबारा चूसा, मौला अली बोले और चूसो। मैंने फिर चूसा, मौला अली फातह खैबर बोले ओ अब्दुल कादिर तीसरी बार फिर चूसो। बेशक बाबा फिर चूसा मैंने 3 बार चूसा है। मौला अली बोले मौला वो जमाल वो जमाल वो जमाल वो कमालात वो करामतें जो रब्बे कदीर तेरे महबूब मोहम्मद अरबी ने मुझे जमाल अता फरमाया, तूने मुस्तफ़ा का जमाल जो मेरे अंदर अता फरमाया वो मेरे बेटे अब्दुल कादिर में पहुंचा दे। अल्लाह अकबर कबीर इतना कहना था मेरे मौला अली का, वो जमाले मुस्तफ़ा अब्दुल कादिर के अंदर आ गया है। वो जलाले अब्दुल कादिर मौला अली के पास पहुंच गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल जिलानी आपके बेटे गौसे पाक के फरमाते हैं मैंने बाबा जान से कहा तो बाबा जान बोले बेटे जी उस दिन से अब कोई जलता नहीं है, अल्लाह ने मुझे जमाले मुस्तफ़ा ता फरमा दिया है। उससे वाह क्या मरे तबाए गौस है वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे गौस की शान ही नहीं है लोगों, गौस पाक अगर जिद पे आ जाए, जिद पे अड़ जाए मेरा गौस तो खाना छोड़ दे रब फरमाए ओ गौस मेरे अब्दुल कादिर खाना खा लो तुम्हें मेरी कसम है। मेरा गौस फरमाते हैं मैं खाना नहीं खाता, रब फरमाता है गौस तुझे तेरे पैदा करने वाले खालिक की कसम है। आला हजरत बोले कसम दे दे के कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जनाबे हजरत आदम के बेटे आज शजरा हुजूर का सरकार का उस पाक से चलेगा, सरकार सैयद आलम का शजरा हजरत आदम से चलेगा, रुकेगा सरकार का उस पाक मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी लगाकर बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं, सब लोग नबी के नाम पर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने शजरे यूट्यूब के जरिए सुने होंगे, गौस पाक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक शजरा लोग सुनाते हैं, लेकिन मैं आज आप सरकार गौस पाक की शान दिखा रहा हूँ। गौस पाक का नसब कहाँ तक मिल रहा है। जी लगाकर बोल दे सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब हजरत आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे बेअरत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारूज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनात के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे ऐदी के बेटे अरद के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे इसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइस के बेटे जाइम के बेटे ताबिक के बेटे ततराफ के बेटे बलदास के बेटे जायजा के बेटे नाशिर के बेटे अभी के बेटे किमाल के बेटे बौस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे उमैसुर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा के बेटे केनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे पार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे खाप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा की प्यारी बेटी जनाब खदीजा की प्यारी बेटी लगते जिगर सैयदा खातून जन्नत फातिमा के शौहर नामदार शेर खुदा अली हैदर मुश्किल खुशा पैगंबर दामाद पैगंबर खुदा जनाब अली हैदर के बेटे जनाब इमाम हुसैन सुभान अल्लाह हजरत फातिमा के शौहर नामदान अली मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। फातिमा के शौहर अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे जनाब मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हजरत मोहम्मद अल जवाद के बेटे जनाब हजरत सैयदना ईसा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे जनाब हजरत महमूद के बेटे जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सौमई जनाब हजरत अब्दुल्ला सौमई की प्यारी बेटी फातिमा उम्मुल खैर फातिमा के बेटे शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी सरकार गौसे पाक है। नारे तकबीर दारे रिसालत जश्न गौसुल वरा मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ कुरैशी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर दारे रिसालत बात खत्म कर ली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब जरा जी लगाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौस पाक, देख रहे हो हुजूर से कितना करीबी मामला है गौस पाक। अब मोहब्बत के साथ जरा एक बार जी लगाकर बोल दें मुस्तफ़ा के मोजज़े का एक मोजज़ा हुजूर का समात कर लें, कहते हैं या रसूल अल्लाह और जी लगाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग कहते हैं गौस की महफिल है, मौलाना आए हुजूर का जिक्र कर गए। मेरे नादान अजीज, हुजूर का जिक्र ही तो असले कायनात है। बेशक क्या बात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान। बेशक माशाअल्लाह जिंदाबाद। हुजूर जान है, और जब हुजूर जान है तो जब जान है तो जहान है, वरना क्या है? कुछ नहीं है। जान नहीं है तो क्या है? मिट्टी का ढेर है। क्या है? कुछ भी नहीं, मर जाता है। 1 घंटा, अरे 5 घंटे लोग दुश्वार समझते हैं, दुश्वारी 5 घंटे रखना, मर जाता है तो जल्दी चलाओ पहुंचाओ कब्रिस्तान, मेहरबानी करो। अच्छा नमाजों की पाबंदी करो। नमाज बहुत अहम फराइज। सरकार गौस पाक की महफिल में आने वालों एक पैगाम ये लेके जाओ। सरकार गौस पाक फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो।
अल्लाह अकबर कबीरा। ये गौस पाक का फरमान है। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, इन्हें दुनिया की बातों से ज्यादा काम रहता है दुनिया में। अच्छा, जितना एहसान हुजूर का एहसान तो सब पर है, हुजूर का एहसान सब पर है, लेकिन मेरी माँ और बहनों तुम सुन लो, तुम पर मेरे मुस्तफा का बहुत एहसान है। बेशक हक है। तुम्हारी औकात नहीं थी। हाँ, अरब में अगर कोई औरत, उसका मर्द अगर मर जाता तो उसे गधे की सवारी और गधे की मैंगनी लीद होती ना, मैंगनी, वो मार मार कर पूरे अरब में उसको रुस्वा किया जाता कि ये मनहूस है। मनहूसी का धब्बा जिसने छुटाया है वही आमना का लाल है। औरतों को मारने से, जिंदा दफन करने से बचाया, उसी का नाम आमना का लाल है। अच्छा, कायनात में हुजूर का जिक्र इसलिए है कि गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, नबी कोई भी नहीं होता अगर मेरे मुस्तफा ना होते। महबूब, ये प्रोग्राम जो है, अच्छा थोड़ा हुजूर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों काम आपके हो जाएं भाई। ये प्रोग्राम तो पिछले महीने हो रहा था हुजूर की आमद पे, 12वीं शरीफ के मौके पर, लेकिन अल्लाह का करना बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो इसलिए प्रोग्राम आपका ये मुलतवी कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और आप लोगों को सरकार गौस पाक का फैजान अल्लाह अता फरमाए, फैजाने गौस पाक से आपको मालामाल फरमाए। अब नबी के नाम पर जरा एक बार हाथों को उठाकर मजमा पता चलना चाहिए कि हाँ, हम लोग अभी नबी के नाम पर मर मिटने के लिए जिंदा हैं। नबी के नाम पर बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया, लेकिन आप लोग की समात भी जिंदा है और आप लोग भी जिंदा हैं। अल्लाह आप लोगों को नबी की मोहब्बत में ही जिंदा रखे। जी लगाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन, मक्के का माहौल है, मक्के की सरजमीन है। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सरवर कौनो मकान ऐलान नबुव्वत कर दिया है, मेरे मुस्तफ़ा का ऐलान। और जब मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया था तो हुजूर जब तबलीग के लिए निकलते थे तो अपने जानिसारों को साथ में लेकर निकलते थे। जो लोग हुजूर के सहाबा ईमान ले आए थे, उन्हें साथ लेकर हुजूर तबलीग इस्लाम के लिए निकलते थे। टोली बन जाती थी, काफी लोग जमा हो जाते थे, हुजूर के सहाबा साथ में सरकार के जाते थे। तो हुजूर अपने सहाबा को लेकर जंगल की तरफ निकले। फिर उसके कुछ देर के बाद एक कबीले का सरदार, कबीले बनु सुलैम का सरदार, वो भी कहने लगा चलो चलो आज मोहम्मद वाला काम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी था, ईमान नहीं लाया था, कबीला बनु सुलैम का सरदार। नबी की आशिकों जरा ची लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, गौस पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला एक बार बयान कर रहे थे, तकरीर हो रही थी सरकार गौस पाक की, तो एक चील आई और आकर वो सरकार गौस पाक की महफिल में आवाज करने लगी। सरकार गौस पाक जलाल में आए, फौरन उसकी तरफ देखा, फौरन वो जमीन पर गिर गई जलकर। अल्लाह, मैंने कहा बहुत जलाली है सरकार गौस पाक। फिर उसके बाद में उसे जिंदा भी कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले जब करते हैं तो दिखाने के लिए दुनिया को करते हैं, इसलिए कि जब दुनिया को दिखाएंगे तभी तो मुस्तफा जाने रहमत के आशिक होंगे लोग, इसलिए तो भेजा ना। ये सारे वली, सारे नबी, सारे अख्ताब, सारे गौस, सारे कुतुब, ये जितने भी आए हैं मेरे मुस्तफा की इज्जतों को चार चांद लगाने के लिए। हाँ, मुस्तफा के नगमे गाने आए, मुस्तफा के तराने गाने आए, तराने के लिए, मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए आए हैं। हर चीज मुस्तफ़ा का जिक्र करने आई है। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि हम नबी के ही खाते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हम मुस्तफ़ा का खाते हैं, तेरे सदके खाते हैं, तेरे सदके पीते हैं। सब कुछ मुस्तफ़ा का है, फिर भी मुस्तफ़ा का नाम नहीं लेते हैं। मस्जिदों में मुस्तफ़ा ने फरमाया नमाज पढ़ो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाओ मेरे अजीज। कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे आका सैयद कौनैन तबलीग के लिए गए, दीन के लिए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, कबीला बनु सुलैम का सरदार है मेरे आका। जिस रास्ते से गए उसी
रास्ते से कबीला बनु सलेम के सरदार का भी गुजर हुआ। 1000 खूनी जंगजू लश्कर को लेके जंग के लिए लोगों वो काम करने बोला, आओ 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 चलो चलो, आज मोहम्मद वाला काम करते इसलिए कि वो काम क्या करने जा रहा है। मेरे आका तबलीग के लिए निकलते अपने सहाबा को लेकर, वो भी ग्रोह बनाकर मेरे आका की तरह काम करने के लिए जा रहा था। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, उसी रास्ते से मेरे आका का गुजर हुआ। उसी रास्ते पे वो कबीला बनु सलेम का सरदार भी आ गया। 1000 जंगजू खूनी लश्कर लेके बहादुर पहलवान साथ में। मेरे आका के चेहरे पे नजर कबीला बनु सलेम के सरदार की पड़ गई। अभी तरफ जाएंगे, आप मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आका करीम सैयदे कौनैन मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, आमना के लाल से प्यार करने वालों, मुस्तफ़ा से प्यार करो इसलिए कि मुस्तफ़ा को जानवर भी जानते, परिंदे भी जानते, शजर भी जानते, हजर भी जानते। मेरे नबी को दरिंदे भी जानते, वहशी वहशी जानवर भी मेरे मुस्तफ़ा को जंगलों के जानते कि ये अल्लाह का नबी है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, कबीला बनु सलेम के सरदार की नजर में नबियों के ताजदार के चेहरे पे पड़ी। जैसे ही मेरे आका का आमना सामना कबीला बनु सलेम के सरदार से हुआ, मेरे मुस्तफ़ा के पास में आया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ कबीले के सरदार, रज्जी लगाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ कबीले के सरदार, कबीला बनु सलेम के सरदार, कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, कामयाब हो जाएगा। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, कामयाब हो जाएगा। इज्जतें तुझे मिल जाएंगी इसलिए कि इज्जतें मुस्तफ़ा के कदमों में, इज्जतें मुस्तफ़ा के कदमों में, शाने मुस्तफ़ा के कदमों में, इज्जतें बुलंदियां बुलंद मकाम मुस्तफ़ा के कदमों में। कबीला बनु सलेम के सरदार ने इतना सुना, कहने लगा, ओ मोहम्मद, कहने लगा, ओ मोहम्मद, तू कहता है कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, मुझे माज़ल्ला। वो कहा तो उसने कबीले बनु सलेम के सरदार बोला, ए मोहम्मद, मुझे तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं लगता है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा। अच्छा, ये काफिरों का अंदाज रहा है। काफिर जब तक ईमान नहीं लाते थे, ओए ओए कह के पुकारते थे, ओ कह के पुकारते थे, ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये कह के हुजूर को पुकारते थे। लेकिन उसे पता नहीं मेरे नबी के यार, नबी के सियाबी उमर जलाली, तलवार वाले जैसे ही उमर ने ओए सुना, हज़रत उमर भड़क गए। बोले सुभान अल्लाह, मजा आएगा इंशाल्लाह, मजा आ जाएगा, जी लगाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे उमर ने फौरन तलवार को निकाला। मेरे आका ने फरमाया, उमर रहने दे, उमर रहने दे, उमर रहने दे, इसलिए कि नबी कौनैन की निगाह बड़ी दूर देख रही थी, मेरे मुस्तफ़ा की नजर देख रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फिर फरमाया, कबीले के सरदार, कलमा पढ़ मुसलमान हो, कामयाब हो जाएगा, इज्जतें मिल जाएंगी। कहने लगा, मोहम्मद तुम क्या बकवास करते हो, माशअल्लाह ये मेरे नबी की बारगाह में बोला। उमर फिर भड़क गए। उमर ने कहा, हुजूर इशारा फरमाए, कलम काफिर का अभी सर कर देता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर रहने दे, उमर रहने दे, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, उमर अभी कुछ देर में देखा इसका ईमान वाला हो जाएगा ये। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की निगाह बहुत दूर देख रही थी। वो नजदी वहाबी, वो खबीस सुन ले जो कहते नबी को इल्म गैब नहीं है। मेरे नबी को इल्म गैब नहीं होता, उमर को क्यों रोकता नबी। मेरे नबी ने फरमाया, उमर रहने दे, रहने दे, अभी मैं देख रहा हूँ ये पूरा की पूरा मजमा मुसलमानों के मेरे कदमों पे कुर्बान हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कबीला बनु सलेम के सरदार बोला, अगर बात ये तो चलो मैं ईमान लेके आऊंगा, इससे पहले कि मेरे पास में गो जानते हैं एक परिंदा है, एक परिंदा, ये जिस रास्ते से आ रहा था मैदान में से एक मरे हुआ एक परिंदा मिला। इसने रुमाल में रख लिया, छुपा के रखा हुआ था। और हुजूर तो जान रहे थे, सुभान
मेरे मुस्तफ़ा को तो अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया था जो कोई भी सवाल करे उस सवाल को अल्लाह के महबूब लाजवाब कर दे उसके सवाल का। उसके जवाब को लाजवाब कर दे मेरे मुस्तफ़ा। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बड़ी शान अता फरमाई। मेरे आका सैयदे कौनैन की बारगाह में कहा, अगर तुम मोहम्मद कहते हो कलमा पढ़ तो पहले इससे बुलवाओ, इससे कलमा पढ़वाओ। मेरे आका ने फरमाया बात ये, बोले सरकार हाँ हाँ, बोले मोहम्मद अगर ये तुम्हारा कलमा पढ़ देगा तो मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया ओ को बता मैं कौन हूँ। उसने जैसे ही जमीन पे उस रुमाल से निकाल के गो को डाला जमीन पे, कहने लगी लब्बैका सादैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन वो सवाल अल्लाह अकबर कबीरा, वो गो ने हरकत दी, वो में हरकत आई, परिंदा जान आई, उड़ने लग गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इतना सुना कबीला बनु सुलैम का सरदार फौरन मेरे नबी के कदमों में आया, कहने लगा ओ मोहम्मद हाथ बढ़ाओ, हल्का बगोशे मुसलमान करके ईमान में दाखिला ले लो। आप सादो दो जहां में, आप लोग बोलिए सब लोग, कोई आया नहीं। आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। गिलबों पर नाते पाक का नगमा। बेशक क्या बात है, क्या बात है। जिंदा दिली के साथ तकरीर खत्म हो रही है। मिर्जागंज लखीमपुर जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आपकी याद रहेगी मुझे, हाँ, और आप मुझे याद रखेंगे। जी लगाकर बोल दें या रसूलुल्लाह। लबों पर नाते पाक का नगमा, अरे कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा, ये अकीदा रखना चाहिए कि लबों पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी अरे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा, नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा, अरे कल भी था और आज भी है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा। कबीले बनो सुलैम के सरदार ने मेरे आका सैयद कौनैन के कदमों पे पढ़ के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जैसे ही मुसलमान हुआ उसके बाद में वो कबीले के सरदार के जो लश्कर थे 1000 का खूनी, वो जंगजू लश्कर, वो क्योंकि कबीले बनो सुलैम का सरदार तन्हा मेरे नबी की बारगाह में आया था। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और देखा कि कबीले का सरदार वापस नहीं आया, लश्कर ने देखा कि वो तो कदमों में पड़ा हुआ है। जैसे ही कदमों में आया, कदमों में पड़ा हुआ लश्कर ने 1000 ने देखा मेरे मुस्तफ़ा ने दीन यूं ही नहीं फैलाया। मेरे मुस्तफ़ा ने बड़े कमालात दिखाए, बड़े मौजिज़ात दिखाए। ए मिर्जापुर लखीमपुर अतराफ के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा ने बड़ी शाने मेरे मुस्तफ़ा ने दिखाई, तब लोग मुसलमान हुए। मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थरों को खाया, मेरे मुस्तफ़ा ने पेट पे पत्थर बांधे, कई रोज खाना नहीं पानी नहीं मेरे मुस्तफ़ा ने, लेकिन दीन की तबलीग नहीं छोड़ी। दीन से ही नहीं फैलता, दीन से ही नहीं बचता, बल्कि दीन बचाना है। नमाजों की पाबंदी करना होगी, अल्लाह वालों से प्यार करना होगा। गौसे पाक सी महफिल में आने वालों, गौस की महफिल में आकर ये पैगाम लेकर
जाओ। मेरे सरकार सैयदे कौनैन की बारगाह में कबीले के सरदार ने कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम में दाखिल हो गया। उसके बाद में कबीले के सरदार के साथ जो 1000 का जंगजू लश्कर आया, उस लश्कर ने देखा कि हमारा सरदार कलमा पढ़ के मुसलमान, हमारा सरदार मोहम्मद अरबी के कदमों में पड़ा है। पूरा लश्कर आया हुजूर की बारगाह में और लश्कर ने आके कहा, ओ हमारे सरदार, एक कबीले बनु सलेम के सरदार, हम तो तुझे बड़ा बहादुर, बड़ा ताकतवर, बड़ा शानों वाला समझते थे, आज मोहम्मद के कदमों में पड़ गया है। उसने कहा, ओ नादानो, तुम्हें पता नहीं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने वाला, वो कबीला बनु सलेम का सरदार कहने लगा, ओ लश्करियो, मोहम्मद की शाने मैं देख के हैरान रह गया। मैं ताज्जुब करता हूँ, जिस मोहम्मद की शानों के बारे में मुझे पता नहीं, ये जंगलों के परिंदे भी मोहम्मद की शान जाने कि मोहम्मद कितनी शानों वाले हैं, मोहम्मद कितनी शानों वाले हैं। वो कहने लगे, कबीले के सरदार चोरी करते, डाका डालते, जिना करते, तेरे साथ रहते, जब मोहम्मद का कलमा पढ़ के तू जन्नती बन गया है तो 1000 का मजमा भी आज मोहम्मद के कदमों पे मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। सबसे हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी जुल्फ देखी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिर्जागंज के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैंने आज आपके सामने अपना गुर्दा और कलेजी कुरैशी हूं ना निकाल के रख दिया है। जी लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, जो मेरे नबी को देखता गया मेरे नबी पे कुर्बान होता चला गया। जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। मौलाना महशाद साहब की जानिब ये शेर जी लगा कर कह दे, या रसूल अल्लाह, अपने चेहरे को न छुपाना है मेरे आका, कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अपने चेहरे को छुपाना ना है मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना ना है मेरे आका। बाद मुद्दत के, बाद मुद्दत के, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। लुट गया जिसने मेरे आका, और आज चेहरे को, बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी शेर और कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने
मेरे आका की अदा देखी है। अपने चेहरे को न छुपाना है मेरे आका, अपने चेहरे को न छुपाना है मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना ना है मेरे आका। बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके सुनने में, मेरे कहने में कोई लफ्ज़ खामियां हो गई हूँ, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, रही ज़िंदगी, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम लोग आबाद रहें, अल्लाह खुशहाल रखे।